आज हमारे भारत को समृद्ध बनाने में, रोजगार और व्यापार के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान बनाने में यदि कोई कारण बना है तो हमारे अंबानी जी बने हैं। उन्होंने अपने परिश्रम, पौरस और बल के आधार पर एक छोटे से कारोबार और व्यापार से अपने बिजनेस की शुरुआत की और आज सारे विश्व में उन्होंने अपना व्यापार फैला करके सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए और भारत के नागरिकों के लिए उन्होंने एक अच्छे तरीके से, कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी परिवार अस्वस्थ ना रहे। जहां उनकी एक ओर ये दृष्टि है, वहीं दूसरी ओर उनकी जो भावना है कि हमारे देश की इस पशु संपदा में कोई भी जानवर तकलीफ को प्राप्त ना हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। ऐसा कौन सोचता है? आप अपने घर में एक जानवर को रखते हैं, उसे भी पालन पोषण करने में कई बार सोचना पड़ता है, किंतु अंबानी परिवार ने आज सैकड़ों हजारों जानवरों की सुरक्षा के लिए विचार किया है। वो बहुत सराहनीय कदम है। हमारी देश की सांस्कृतिकता और परंपराओं को एवं धार्मिकता को बरकरार रखने के लिए नांदनी की माधुरी महादेवी हथनी के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट का हमारे लिए आदेश प्राप्त होता है तो वह बनतारा से सहर्ष सम्मान पूर्वक उस हाथी के लिए नांदनी मठ में वापस पहुंचाए जाने का यह संदेश सिर्फ अकेले जैन समाज के लिए नहीं बल्कि समूची हिंदू समाज के लिए भी, समूची भारतीय नागरिक और समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। जहां एक प्राणी के, हाथी के चले जाने से लोग बिलख बिलख करके रो रहे थे, बिलख बिलख करके रो रहे थे। भट्टारक स्वामी जी इतने अधिक विचलित हो गए थे, हालांकि उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि मठ का जो भी साम्राज्य है उसे सुरक्षित करना, उसे समृद्ध करना, उसे बढ़ाना। किंतु आज मिले हुए समृद्ध मठ में एक हाथी चला जाना सिर्फ उनकी ही दुख का नहीं बल्कि समूचे लोगों के दुख का कारण बना। और आज पहली बार देखा गया कि एक हाथी को बचाने के लिए एक साथ 5 लाख लोग यदि रास्ते पर उतरे हैं तो यह किसी नेता के लिए नहीं, ये किसी नायक के लिए नहीं, ये किसी संत और महात्मा के लिए नहीं, ये किसी पूंजीपतियों के लिए नहीं, बल्कि आज 5 लाख लोग यदि सड़क पर उतर करके गए थे तो हाथी से जुड़ी हुई भावनाओं के लिए, एक हाथी को बचाने के लिए, एक संस्कृति और सांस्कृतिकता को बचाने के लिए लोग उतरे थे। हमारी सरकार ने जनमानस की भावनाओं को समझा है। जहां हमारी सरकार, जहां हमारे देश के व्यापारी, हमारे साधु संत महात्मा और हमारा अंबानी परिवार जहां किसी एक प्राणी की आंखों में पानी नहीं देख सकता है, वहां लाखों लोगों की आंखों में से पानी गिरे, वह कैसे सहन कर सकता था? ये बहुत ही अच्छी बात हुई है। और जिस दिन हाथी नांदनी मठ में प्रवेश करेगा, उसे जैसे 5 लाख लोगों ने कलेक्टर ऑफिस जा करके अपनी ज्ञप्ति और निवेदन दिया है, मैं कहूंगा कि अब 5 नहीं 11 लाख लोग इकट्ठे होकर के हाथी को गाजे बाजे के साथ कोल्हापुर से वहां तक पैदल लाया जाए और जगह जगह उसका स्वागत हो, जिससे हमारी भारतीय
धरोहर के रूप में ये जो पशु संपदा है उसका संरक्षण और रख रखाव पूर्वक हमारी सांस्कृतिकताओं को आगे बढ़ाया जाए। मैं पुनः अंबानी परिवार के इस दिए गए सहयोग और लिए गए निर्णय के लिए बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करता हूँ। जिस हाथी के लिए पूरे भारत की जैन समाज आज जद्दोजहद कर रही थी, उसी हाथी के पुनः मठ में आने का शुभ समाचार प्रथम हमारे परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज ने पारस चैनल के माध्यम से आप सबको दिया और महाराज ने इस पर अपनी खुशी व्यक्त की और साथ ही साथ अंबानी परिवार को भी बहुत बहुत शुभाशीर्वाद प्रदान किया। और आज के इस संदेश में से आपसे पूछना चाहता हूं कि इस हाथी को बचाने के लिए एक साथ कितने लोग रोड पर उतरे, बताइए। जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रवण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।